हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बेस सेंसर में। और जो टॉपिक हम लोग चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है ना, उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज। केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ रहे हो इस समय, और इसमें पिछले लेक्चर में देखा था अपने ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, कोटि को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कोटि के आधार पे आपकी अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, और आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपने समाकलित वेग समीकरण भी निकाला था, और उनके आपके जो समय सांद्रता ग्राफ था उसका व्यचन किया था, ठीक है। और ग्राफ कैसे खींचते हैं, इन सभी बातों की जानकारी हम लोग पीछे ले चुके हैं। आज एक उसी से रिलेटेड टॉपिक हम लोग का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, आणविकता। आणविकता हम लोग पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी को देखेंगे, और देखेंगे कि ये आपका जो कोटि है उस कोटि के साथ इसकी भिन्नता क्या है ना, कोटि से किस प्रकार ये आणविकता भिन्न है। तो दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो, पढ़ते आ रहे हो, पढ़ चुके हो चीज़ों को, कि अगर कोई भी जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखा जाता, हम लोग लिखते हैं। और रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें क्या है, दो चीज़ों की मुख्य रूप से ज़रूरत होती है। एक तो आपके क्या होते हैं, अभिकारक, ठीक है, और दूसरे मुख्य जो होता है उत्पाद होता है, कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। कुछ अन्य इंटरमीडिएट चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे आपके उत्प्रेरक हो गए, है ना, वर्धक हो गए, या फिर कोई स्पेशल टेम्परेचर है ना, प्रेशर है, क्या कंडीशन है आपकी, उस कंडीशन भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। साथ ही साथ अभिकारकों की जो अवस्थाएँ हैं, उत्पादों की जो भौतिक अवस्थाएँ हैं, उनके बारे में भी क्या हम लोग को जानकारी से मिलती है। तो जो रासायनिक समीकरण हम लोग का होता है उसमें आपका होता है अभिकारक और क्या होता है, उत्पाद। अभिक्रिया का कारण क्या होता है, अभिकारक। अभिक्रिया का कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, है ना, अभिकारक अणु क्या होते हैं, अभिक्रिया का कारण होते हैं। अभिकारक अणु ही आपस में क्या होते हैं, संयोग करते हैं, ठीक है, केमिकली रासायनिक रूप से क्या है, आपस में आबंधित होते हैं या फिर विघटित होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हमें नए आपके मॉलिक्यूल्स, नए आपके यौगिक क्या है हम लोग को मिलते हैं, जो कि उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे जो अभिकारक अणु हैं, ठीक है, उन्हीं के कारण क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। तो जो अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या, वही संख्या डिसाइड करती है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, कैसे है, ठीक है। तो अभिकारक अणुओं की संख्या जो है, जो किसी अभिक्रिया में होती है, उसी को बोलते हैं आणविकता, है ना। अभिकारक अणुओं की संख्या ही क्या होती है, आणविकता कहलाती है, ठीक है। लेकिन आपका जो रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक उत्पाद दिखाए हुए हैं, वह रासायनिक समीकरण कैसा होना चाहिए, वह होना चाहिए संतुलित। क्या होना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण होना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण अगर हम लिखे हुए हैं, तो उसमें जो अभिकारक के अणु हैं, उसमें जो क्या है, अभिकारक के अणु हैं, उनकी जो संख्या होगी वही क्या होगी, अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप कोई भी रिएक्शन ले लो, उस रिएक्शन को अगर आप संतुलित रूप में लिखे हुए हो, ठीक है, तो उसमें जो अभिकारक अणुओं की संख्या आ रही है जोड़ने पे, वही क्या हो जाएगी, उस अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से देखें हम इसको, जैसे मान लीजिए कि H2 + Cl2 है, H2 + Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या है, रिएक्शन कर रहे हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। H2 + Cl2 सिंपल एग्जाम्पल आपका ये हो गया, आपका H2, ये हो गया आपका Cl2, क्या बनाया, 2HCl बनाया। क्या उसमें कैटलिस्ट जो है उसको छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे केवल ये जो अभिक्रिया है संतुलित अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन कैसा है,
संतुलित रिएक्शन है। और संतुलित रिएक्शन है तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, H2 के कितने मोल हैं, यहाँ पे H2 के कितने मोल हैं, 1 मोल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक अणु है। कितना अणु है, एक अणु है। ऐसे ही आपका Cl2 का देखें तो Cl2 कितना, 1 मोल का है या फिर एक अणु का है हम लोग, ठीक ना। तो इसमें आपका कुल अभिकारक अणु कितने हो गए, अभिकारकों के कुल अणु कितने हो गए, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2। एक अणु H2 का, एक अणु किसका, Cl2 का, कितने अणु हो गए, 2 अणु हो गए, ठीक ना, 2 अणु हो गए। तो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या हो जाएगी, इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आणविकता क्या होगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पे N2 + 3H2, 3H2 बन क्या रहा है आपका, 2NH3 बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल लिया गया और 3 मोल क्या है, हाइड्रोजन लिए गए। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन का कितना मोल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना मोल है, 1 मोल है, और इसका कितना मोल है, यहाँ पे 3 मोल दिखाई दे रहे हैं। तो कुल कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के अणु कितने हैं, नाइट्रोजन के अणु कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, वो कितने हैं, 3 हैं। तो अगर कुल मिला देंगे तो क्या होगा, 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 4। आणविकता क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो सिंपल, नो प्रॉब्लम, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देख लेना है कि हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अगर रिएक्शन हम लोग का बैलेंस है तो ईजिली हम लोग क्या है बता देंगे कि उसकी आणविकता क्या है, केवल अणुओं की संख्या को हम लोग को गिनना है, ठीक है। अब आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार देख लीजिए। आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, तो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार देखिए यहाँ पे आपका एकाणुक, अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो आपका यूनिमॉलिक्यूलर क्या होगा, एकाणुक क्या होगी, जिसमें सिंपल सा मान लीजिए कि अगर कोई एक ही यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है आपका बन गया, यहाँ पे A से B बन गया, तो यहाँ पे केवल एक ही अणु आपका क्या है भाग दे रहा है, तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 1। इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 1। इसी को देखिए एग्जांपल से, एक ये देख लो N2O5 है, N2O5, ठीक है। N2O5 विघटित हुआ N2O4 में और हाफ H2O में, ठीक है। ये विघटित हो गया किस में, N2O4 में, और हाफ O2 में क्या हो गया, ये विघटित हो गया। तो इसमें कितने मोल इसके हैं, एक ही मोल से भाग ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी कितने अणु हैं, अभिकारक के अणु की संख्या कितनी है, अणु की संख्या किसके, अभिकारक के अणु की संख्या कितनी है, 1 है। तो आणविकता कितनी हो जाएगी, आणविकता कितनी हो जाएगी, 1। तो इस रिएक्शन के लिए आणविकता क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अभी इसी प्रकार से आप जो है देख लो, अभी एग्जाम्पल लिया था मैंने H2Cl2 के लिए, तो एक H2 था, एक Cl2 था, 2 थे, तो क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप चाहो तो H2I2 वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। एक आपका H2 है, एक क्या है I2 है, दोनों मिलकर क्या बनाए, 2HI बना दिए। तो यहाँ पे 1 मोल जो हाइड्रोजन का है और 1 मोल किसका है, आयोडीन का है, तो 1 + 1 कितना होगा, 2। तो इसका आणविकता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आणविकता क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे मान लीजिए 2NO + O2 ले लीजिए, सिंपल 2NO है आपका, प्लस क्या है, O2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रिएक्टेंट जो आपका 2NO2 बन गया, मान लीजिए यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है 2NO2 मान लीजिए बन गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए NO कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, ऐसे कितने हैं, 1 मोल है, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 + 1 बराबर कितना, 3। तो ये क्या है, ट्राई मालिकुलर रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि हम लोग किसी भी जो अभिक्रिया है उसका जो है केवल क्या देखना है, वो अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। अभिक्रिया संतुलित होगी तभी हम कहेंगे कि उसके अभिकारक अणुओं की संख्या, अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो अभिकारक अणुओं की संख्या नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे परिभाषा की बात करेंगे तो सिंपल परिभाषा इसकी हो जाएगी कि संतुलित रासायनिक समीकरण में आए हुए
अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, आणविकता कहलाती है। कोई रिएक्शन है, अगर वो क्या है, संतुलित है, तो उसमें आए हुए जो आपके अभिकारक होंगे उनके अणुओं की संख्या क्या होती है, उसकी आणविकता कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी की। तो आणविकता को देखने के लिए हमें सिंपल सा जो है केवल रासायनिक समीकरण को देख करके ही बता सकते हैं। रासायनिक समीकरण की सहायता से आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण की सहायता से क्या है, आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात क्या है, यह एक प्रायोगिक मान नहीं है। पहले बात तो क्या हो गया कि यह क्या है, यह प्रायोगिक मान नहीं है, प्रायोगिक मान नहीं है, यह प्रायोगिक मान नहीं है। ठीक है, दो बातें बिल्कुल आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसमें केवल आपको क्या है कि ये देख लेना है कि अभिक्रिया में कितने अणु आए हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग केवल रासायनिक समीकरण को देख के सीधे बता सकते हैं कि यह अभिक्रिया कितने आणविकता की है, उसकी आणविकता संख्या हम लोग आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने बात किया सिंपल कि आपका जो कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो वह आपके अभिकारकों के कारण होती है, और अभिकारक अणु जो होते हैं वही उस अभिक्रिया को बताते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, तो आप अभिक्रिया को अगर स्टार्ट कराना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहाँ पे दो लोग हैं, ए हैं और बी हैं, ए और बी दो लोग हैं। अगर हम दोनों लोगों को क्या करें, एक रूम में बंद कर दें, एक बॉक्स में बंद कर दिया गया दोनों को। ठीक है, तो दोनों के बीच में जब तक कोई टकराव नहीं होगा, अगर दोनों चुपचाप क्या है, एक कोने में ए बैठा हुआ है, एक कोने में बी बैठा हुआ है, दोनों क्या अपने अपने कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं, तो क्या उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का रिएक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। जब वो दोनों लोग आपस में संवाद करें, ठीक है, बातचीत करें, ठीक है, वो बातचीत कैसी भी सकती है, ठीक है, अच्छी बात भी सकती है, और मतलब कि क्या है, आपस में वो गाली गलौज झगड़ा भी कर सकते हैं, या फिर केवल क्या है, अच्छी बातें भी आपस में क्या है कर सकते हैं। तो उस समय क्या है, आपका अपक्रिया में दोनों है तो, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसा रिजल्टेंट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर दोनों क्या है आपस में टक्कर करें, टक्कर करने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे से झगड़ा करें या फिर उलझ जाएं दोनों, ठीक है, मारपीट शुरू कर दें दोनों इसके अंदर, तब क्या होगा, बाहर वाले क्या है दौड़ के तुरंत आएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे और इनको संभालेंगे, भाई क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका कुछ नया निकल के तभी आएगा जब दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, दोनों आपस में ए और बी क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे तभी। लेकिन यहाँ पे जो कोलिजन, जो टक्कर की बात हम कर रहे हैं, यह टक्कर की बात किसके लिए हो रही है, अभिकारक अणुओं के लिए हो रही है, अभिकारक अणुओं के लिए, अभिकारक अणुओं के लिए। क्या हो गया यहाँ पे अभिकारक अणुओं के टक्कर का मतलब, जब हम दो लोगों को, जो दो रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए आपस में एक साथ दो प्रकार के मॉलिक्यूलों को इसके अंदर क्या किया, रखा, ये दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं आपके, इनको क्या है एक साथ किसी बर्तन में रख दिया गया रिएक्शन करने के लिए। तो इनको रिएक्शन करने के लिए, आपस में रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, जब तक उनकी एनर्जी नहीं उनके पास होगी तब तक क्या है, हम लोग बाहर से एनर्जी तो दे सकते हैं, इसको बाहर से ऊर्जा दे सकते हैं, रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जब तक इनके खुद के पास एनर्जी नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन प्रारंभ ही नहीं होगा। कहने मतलब ये हो गया कि जब तक रिएक्शन प्रारंभ नहीं होगा तब तक हम जो अपक्रिया की दर है उसको बढ़ा भी नहीं सकते हैं, ठीक है, अपक्रिया करा नहीं सकते हैं। पहले अपक्रिया होना चाहिए दोनों के बीच में, उसके बाद ही हम बाह्य जो कारक हैं उनको चेंज करके अपक्रिया को दर को घटा सकते हैं, चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा रास्ता होता है उत्प्रेरक को मिला करके उसके अंदर, उनके अंदर बीच में जो है अपक्रिया जो होनी है उसको कराया जाए, ठीक है। तो अपक्रिया होने के लिए ज़रूरी क्या है,
अभिक्रिया होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है दोस्तों, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। अभिक्रिया होने का मतलब क्या है, प्रारंभ होने के लिए। यहाँ पे अभिक्रिया होने का मतलब क्या हो गया, प्रारंभ। अभिक्रिया प्रारंभ होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यक शर्त का मतलब ये हो गया कि अभिकारक अणु आपस में रिएक्शन क्यों करेंगे, जब तक उनके पास कुछ एनर्जी नहीं होगी तब तक क्या है वो रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे आपको कोई इंसान कोई आपका बैग छीन के भागना चाहता है, ठीक है, और वो क्या है अपने हाथ में एक चाकू या बंदूक लिए हुए है, तो पहले तो आप डर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास भी पावर है, ठीक है, या फिर आपके पास भी चाकू है, बंदूक है, आप भी कुछ लिए हुए हैं, ठीक है, अपने सेफ्टी के लिए किसी भी प्रकार का, ठीक है, या फिर आपके पास हिम्मत ही है, तो आप क्या करेंगे, क्या आसानी से अपना बैग उसको दे देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास भी क्या है, कुछ एनर्जी है, कुछ पावर है आपके पास, ठीक है, आपके लिए भी क्या है, कोई अस्त्र शस्त्र है लड़ने के लिए उससे, ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से अपना बैग उसको हैंड ओवर नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उससे आप उलझेंगे, उससे क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, यानी कि आप उससे क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल ही निहत्थे हैं, बिल्कुल आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो आदमी क्या करेगा, बैग छीन कर लेके चला जाएगा, आप दोनों के बीच में क्या है, कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो रिएक्शन करने के लिए पहले तो क्या है, एनर्जी चाहिए। जो चोर है, जो चोरी करने के लिए आया, उसके पास तो एनर्जी थी, वो आ गया, ठीक है, आपके पास एनर्जी है कि नहीं है, ठीक है। दोनों के पास जब एनर्जी रहेगी तब जाकर के क्या होगा, आपका वहाँ पे अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज अभिक्रिया नहीं होगी। अब इसी को दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम हैं और आप हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप भी एक रिएक्टेंट है, हम भी क्या है, एक रिएक्टेंट हैं, हम लोग के बीच में अभिक्रिया हो रही है केमिस्ट्री वाली, ठीक है, केमिस्ट्री की बातें हो रही है हम लोग के बीच में। लेकिन अभी इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पास केमिस्ट्री का बिल्कुल थोड़ा नॉलेज हम कह लें कि कम है या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास थोड़ा नॉलेज है, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग भी क्या है जिनके पास नॉलेज थोड़ा अधिक है, ठीक है। तो तीन कैटेगरी हम लोग बांट दिए उसमें, एक बिल्कुल बिना नॉलेज वाले हो गए या फिर बहुत कम नॉलेज वाले हो गए, एक मीडियम लेवल के हो गए जिनके पास कुछ नॉलेज केमिस्ट्री का है, ठीक है, एक हायर लेवल के हो गए जो क्या है बिल्कुल साथ साथ टीचर के साथ साथ क्या है पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक उनके समझ में बिल्कुल आ रहा है। तो हम लोगों के बीच में जो ये रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में बताओ ईजिली भाग कौन लेगा, ठीक है। जिन लोगों को केमिस्ट्री आ रही होगी, हम ही पढ़ा रहे हैं, अगर हमको केमिस्ट्री ना आती हो तो क्या हम आपको पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे। तो क्या हम लोग के बीच में रिएक्शन होगा, क्या आप हमसे पढ़ने के लिए आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग के बीच में रिएक्शन तभी होगा जब आपके पास भी कुछ एनर्जी हो, हमारे पास भी क्या हो, कुछ एनर्जी हो, ठीक है। एनर्जी का मतलब केमिस्ट्री का ज्ञान आपको भी थोड़ा सा हो और केमिस्ट्री ज्ञान थोड़ा सा हमको भी हो, तब क्या है उस ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप हमारा बढ़ा दें या हम आपका बढ़ा दें, ठीक है ना। अब जिसका ज्ञान अधिक रहेगा वो बढ़ाएगा, ठीक है, हमारा ज्ञान अधिक रहेगा तो हम आपका ज्ञान बढ़ा देंगे, अगर आपका ज्ञान अधिक रहेगा तो आप हमारा ज्ञान कमेंट करके बता सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ होगा, है ना। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या हो गया, दोनों के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा हम लोग के बीच में रिएक्शन होगी। अदरवाइज आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जो आपके मिडिल लेवल के लोग हैं, ठीक है, जिनके पास एनर्जी बहुत न बहुत कम है न बहुत अधिक है, अर्थात न उनको केमिस्ट्री का न बहुत अधिक ज्ञान है न बहुत कम ज्ञान है, तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, वो लोग अपने अगल बगल से, जैसे हम पढ़ाएं तो क्या करेंगे, अपने बगल वाले से पूछते हैं कि भाई ये इसका वैलेंसी क्या होगी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बगल वाले से कोलिजन करते हैं, टक्कर कर रहे हैं अपने अगल बगल मॉलिक्यूल जो बैठे हुए हैं उनसे, और बगल वाला बताते हैं कि भाई इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा, इसकी वैलेंसी ये होती है ना, ये रिएक्शन ऐसे होता है ना, ये केमिस्ट्री का ये तथ्य ऐसे है। तो अब जो जिसका नॉलेज थोड़ा सा कम था उसको थोड़ा सा हिंट मिल गया, तो क्या किया, उसका नॉलेज इंप्रूव हो गया और उसको क्या है चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है। लेकिन जिनका नॉलेज बिल्कुल लोअर लेवल पे है, ठीक है, वो बगल वाले से पूछेंगे भी नहीं, पहली बात तो ये है, वो अपने टीचर से भी नहीं पूछेंगे, दूसरी बात हो गई, ठीक है। अगर वो पूछेंगे भी तो उनके पास नॉलेज इतना कम है कि जो आपका टॉपिक, जो आपका लेवल चल रहा है इसमें रिएक्शन में हम लोग के केमिस्ट्री वाले क्लास में, तो उस लेवल तक की बात उनको समझ में आने वाली नहीं है। तो वो बिल्कुल अभिक्रिया से क्या होंगे, बाहर, वो अभिक्रिया से क्या होंगे, बिल्कुल बाहर, वो अभिक्रिया में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, वो अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, है ना। उनको अपनी दुनिया में मस्त है कि हाँ आज चलेंगे तो भाई वही अपना दाल रोटी खाएंगे, है ना, पनीर बनाया हुआ है रूम पे, जाएंगे वही खा के सोएंगे आराम से, है ना। तो उनके अंदर ये चीज़ है। लेकिन
अब उनको इस केमिस्ट्री वाले जो रिएक्शन है वो उससे क्या हो गए बाहर, बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं कुछ है। ठीक है, तो जो हायर एनर्जी वाले हैं जिनके पास नॉलेज ज़्यादा था वो डायरेक्ट बिल्कुल क्रिया में भाग ले रहे हैं, हेड टू हेड उनसे जो है क्लास क्या है चल रहा है, उनके साथ टीचर के साथ क्या है उनका कम्युनिकेशन बना हुआ है। जो थोड़ा सा लोअर वाले हैं हेड टू हेड नहीं बन पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अगल बगल वाले से क्या है अपने बुक से, अपने है ना, अपने जो उसके पास हेल्पिंग बुक है उनसे, या फिर जो कुछ भी उसने पढ़ा हुआ है उससे, अपने साथ जो बैठे हुए दोस्त उनके अगल बगल हैं क्लासरूम में उनसे, ठीक है, वो क्या है कोलिजन कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछने मतलब क्या हो गया कोलिजन कर रहे हैं, और जैसे उनकी एनर्जी क्या हो रही है थोड़ी सी बढ़ जाए, नॉलेज थोड़ा सा बढ़ रहा है और उनको क्या है केमिस्ट्री समझ में आनी शुरू हो गई। तो ये 3 स्टेट हो गई। ठीक है, तो प्रारंभ होने के लिए हम लोग के बीच में जो अभिक्रिया है वो प्रारंभ होने के लिए आवश्यक शर्त क्या हो गई दोस्तों कि एक हम लोग के पास क्या है न्यूनतम, कह लूँ मैं न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम ज्ञान, इसी ज्ञान को हम बोल रहे हैं ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा। एक न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए जिसको क्या बोला जा रहा है? एनर्जी बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, एक न्यूनतम ज्ञान यानी कि एक न्यूनतम एनर्जी होनी चाहिए। अगर वह न्यूनतम एनर्जी उसके पास है तो क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो जिसके पास न्यूनतम एनर्जी है, ठीक है, तो न्यूनतम एनर्जी वाला क्या करेगा, अपने बगल वाले से क्या किया उसने, अपना जो नेबरिंग है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है, नेबरिंग जो फ्रेंड है उससे क्या किया, कोलिजन किया, टक्कर किया। जब टक्कर किया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, और बढ़ गई। ठीक है, उसकी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। उसकी ऊर्जा यानी कि ज्ञान क्या हो गया, बढ़ गया। एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब उसकी एनर्जी बढ़ गई तो सिंपल सी बात हो गई क्या, जब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, तो अब वो क्या है, अभिक्रिया करना शुरू जाता है। तो अभिक्रिया करने के लिए क्रियाशील हो गया, यानी क्या हो गया, वो सक्रिय हो गया। क्लास में क्या हो गया, सक्रिय। जो निष्क्रिय बैठा हुआ था, जिसे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी, जैसे ही बगल वाले से थोड़ा सा हिंट लिया, टीचर से थोड़ा सा टक्कर हुई, थोड़ा सा हिंट हुआ, टीचर ने कुछ पूछा, टीचर से उसने कुछ पूछा, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा ना। ये क्या है, कोलिजन ही है। जैसे हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप उसका जवाब देते हो तो ठीक है, अगर उसका नहीं देते हो तो उसका आंसर आपको हम बताते हैं, ठीक है, या फिर आप जो क्वेश्चन बताते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, थोड़ा बहुत गलत उसमें है, तो क्या उसको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, 100% करेक्ट है तो उसको और बताया जाता है कि और इसको किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव हम लोग करते हैं। ठीक है, आपका जो नॉलेज है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं मिस्टेक कर जाते हैं तो आप लोग उसको इम्प्रूव करते हो कि सर ये चीज़ ऐसे होगी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, हम लोग के बीच में क्या हो रहा है, ज्ञान का आदान प्रदान, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, और एनर्जी का ट्रांसफर होने के बाद क्या है, हम लोग तुरंत क्या जा रहे हैं, सक्रिय जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सक्रिय होने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग के बीच में क्या है, अब रिएक्शन होना, अभिक्रिया होना क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, और जब वो अभिक्रिया